अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना मां के पेट में सीख लिया था। एक दिन अभिमन्यु की माता उनको अर्जुन बता रहे थे कि चक्रव्यूह में ऐसे जाया जाता है, ऐसे उसे भेदन किया जाता है। तो गर्भ में अभिमन्यु थे सुभद्रा के, वो सब सुन रहे थे। पर जब अर्जुन आने की वापसी बताने लगे तो माता सुभद्रा को नींद आ गई। अभिमन्यु इतने टैलेंटेड थे, इतने योग्य थे कि गर्भ में ही जाना सीख लिए। तो अब मुझे बताओ कि अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह में जाना सीख लिया, तो जब पैदा भये थे 10 साल के थे अभिमन्यु जी, आप 15 साल के थे, तो अपनी विद्या को अपडेट क्यों नहीं की? पिता से क्यों नहीं कहा पिताजी जाना तो सिखा दिया है, वापस आना सिखा दीजिए? क्यों नहीं अपडेट किया आपने अपनी विद्या को? समय था अभिमन्यु जब मरे चक्रव्यूह में, उस समय अभिमन्यु की आयु 20 वर्ष थी लगभग, मतलब 20 साल का टाइम था। तो इस 20 साल में अपनी विद्या को अपडेट क्यों नहीं किया? समझ लो मेरे नौजवान दोस्तों, समय के साथ यदि अपने विद्या को, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस के ढंग को समय के अनुसार अपडेट नहीं किया तो परिणाम वही होगा जो अभिमन्यु का हुआ। इसलिए समय के साथ चलना सीखो। जो टैलेंट तुम सीखे हो वो टैलेंट दो, आज जो योग्यता मेरे पास है ये योग्यता 2022 के हिसाब से ठीक है, पर 2030 जब आएगा तब बहुत कुछ अपडेट हो चुका होगा मेरा देश। उस समय मेरा ये वाला काम नहीं करेगा, मुझे और अपडेट होना पड़ेगा। आपने बिजनेस जो पहले किया था वो बिजनेस के जमाने गए, व्यापार के जमाने गए। पहले की पैकिंग अलग हुआ, पहले निरमा की साबुन की पैकिंग अलग हुआ करती थी, आज की पैकिंग अलग आती है। क्वालिटी अलग हुआ करती थी, आज की क्वालिटी अलग है। समय के साथ बदल गई नहीं चीजें, हाँ या ना? फिर जिसने बदला है वो आज मार्केट में है, और जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया मार्केट से आउट हो गए। साहब समय के साथ चलना सीख लो, नहीं तो समय आपको आउट करता चलेगा। अभिमन्यु से ये सीखना है आज के यूथ को कि अभिमन्यु में एक कमी थी, उन्होंने अपने टैलेंट, अपनी विद्या को अपडेट, जबकि उनके पास समय था, 20 वर्षों का समय था, नहीं की अपडेट। उनको लगा इसी से काम चल जाएगा, उन्हें अपनी विद्या पर भरोसा था। लेकिन कई बार भरोसा काम नहीं आता। आपके जीवन में जो आपने सीखी है विद्या, अनुभव पे ठीक है, अनुभव जरूरी है, अनुभव होना चाहिए, पर कई बार ना वो कहते हैं ना, हवा में कई बार निशाना धोखे से सही लग जाए तो हर बार थोड़ी लगता है। भाई आपने ये वस्तु फेंक दी और सही जगह चली गई, अरे देखो मैं कितना बड़ा निशानेबाज हूं। ना जी, वो निशाने नहीं लगाया था आपने, वो तो यूं फेंक, तुक्का जिसे कहते हैं, तुक्का लग गया। तो आप अपनी जिंदगी को तुक्के के हिसाब से चलाएंगे क्या? एक बार तुक्का लग जाएगा। यदि मार्केट में सदा रहना है और सदा रह के गरजना है शेर बन के, तो तुक्के पर मार्केट नहीं चलेगा। आपके टैलेंट पर, आपकी योग्यता पर, आपकी क्वालिटी पर मार्केट चलेगा। यदि आपके पास टैलेंट है, योग्यता है और आपके पास क्वालिटी है तो आप सक्सेस हैं, नहीं है तो आपको जमाना, समय आउट करता चलेगा, खत्म। इसलिए अभिमन्यु से ये आप सीख सकते हैं, ये महाभारत से हमने आपको सिखाया। ये देखो महाभारत में सीखने जैसी ये बातें हैं। और क्या सीखने जैसी बातें हैं वो भी हम आपको सिखा रहे हैं। बताइए महाभारत से आप और क्या सीख सकते हैं? सुनो, महाभारत से और क्या सीखा जा सकता है? महाभारत से हमें निर्णय लेने की क्षमता, अपनी क्षमता को डेवलप करना चाहिए। निर्णायक आज के जमाने में ना, आज के जो यूथ हैं, हमारे नौजवान दोस्त भाई, हमारी बहन बेटियां हैं, ये निर्णय नहीं ले पाती कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, कौन सा डिसीजन लें, क्या करें कि हमारा हित हो, हमारा भला हो। तो निर्णय क्या होने चाहिए वो समझो। मुझे एक सवाल आपसे फिर पूछना है, उत्तर आप देंगे, नहीं तो ये दास अनिरुद्ध तो बैठे ही आपके लिए सेवा में। बताइए, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था?
बोलो, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? हाँ या ना में जवाब देना है आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, रोका जा सकता था। यदि इस महाभारत के विनाश को रोका जा सकता था तो भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। किसके सामने रखा था प्रस्ताव? धृतराष्ट्र, क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र ही राजा थे। तो धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वो अपने बच्चों के हित की ना सोचें, वो अपने देश के हित की सोचते तो महाभारत ना होता। व्यक्ति जब अपना हित देखता है, आप देख लो आज भाई भाई में झगड़ा इसलिए होता है, एक भाई जब अपना हित देखता है तो झगड़ा होता है। और यदि आप अपना हित ना देखकर पूरे परिवार का हित देखते हैं तो विवाद नहीं होता। यदि धृतराष्ट्र ने यह सोच लिया होता कि भाई पांडु के बेटे हैं और हस्तिनापुर के राजा पांडु ही थे, वो तो पांडु अपने भाई को राजगद्दी पर बिठा के शिकार खेलने गए, तो वहां पर एक मृग और एक मृगी दोनों अपनी क्रिया में मस्त थे, भोग की क्रिया में थे। और उस समय पांडु ने हिरणी को बाण मार दिया और हिरण को बाण मारा, हिरण मर गया। मरते हुए उसे हिरण ने श्राप दिया कि जैसे मैं अपनी हिरणी के संग कामरत था उस समय तुमने मुझे मारा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम अपनी पत्नी को काम वासना से स्पर्श करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप पांडु को दे दिया। तो पांडु उस समय हस्तिनापुर के क्या थे? राजा थे। अब उन्हें लग गया श्राप। ये घटना है हिमालय की। वो हिमालय में कुटिया बना के रहने लग गए। उनकी दो पत्नी थी, माद्री और माता कुंती। उस समय इनके बच्चे थे नहीं। माता कुंती को एक बेटा हो गया था सूर्य से, जो कि बहा दिया, जिसे कर्ण कहते हैं। माता कुंती को कुछ मंत्रों का ज्ञान था, दुर्वासा जी ने मंत्र दिए थे, तो उन्होंने 3 मंत्र कुंती माँ ने पढ़े, तो 3 देवताओं ने उन्हें पुत्र दिया, जिनका नाम था युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। फिर माद्री को कुंती बुआ ने 2 मंत्र दिए, तो 2 मंत्र पढ़ के उनके भी 2 बच्चे हुए, नकुल और सहदेव। तो ये 5 बच्चे हो गए। अब 5 बच्चे हो तो गए, आना जाना चालू हो गया। धृतराष्ट्र को पता चल गया कि पांडवों के बच्चे हो गए। ठीक है, एक दिन माद्री अपने कपड़े सुखा रही थी, तो माद्री को देखकर पांडु कामासक्त हो गए और अपनी पत्नी को टच कर लिया काम भाव से। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। अब नियम यह था कि जब राजगद्दी पांडु की थी, तो नियम यह था कि उस गद्दी का अधिकारी पांडु के बड़े बेटे का ही अधिकार था, धर्मराज युधिष्ठिर का। और कौरवों में भी बड़े पांडव ही थे, अर्थात युधिष्ठिर। तो नियम तो यह कहता है कि उस गद्दी का अधिकार किसके पास जाना चाहिए? युधिष्ठिर के पास। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि घूम गई और धृतराष्ट्र के अंदर आ गया लोभ। और याद रखना मेरी मां, जब जब लोभ आता है तब तब विनाश होता है। इसलिए आज के लोग इतने लोभी हो गए हैं कि वो अपना ही फायदा देखते हैं। मेरा ही बने, तुम्हारा बिगड़े तो बिगड़े। ये तुम्हारा लोभ तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। धृतराष्ट्र को लोभ आ गया कि पांडव तो छोटे छोटे हैं, मैं नहीं देता राज्य, क्या कर लोगे? विदुर जी ने समझाया, पितामह ने समझाया, पर अंधे धृतराष्ट्र जी को समझ में। और फिर इनका पुत्र बड़ा हुआ दुर्योधन, तो पुत्र मोह पड़ गए। मेरा बेटा, मेरा दुर्योधन। जान रहे हैं कि बेटा नालायक है। धृतराष्ट्र के सामने ही द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है। बाप के सामने बेटा अपनी भौजाई के कपड़े उतार रहा है। जरा देखना, द्रौपदी भौजाई भाई की पत्नी ही तो है। हमारे यहाँ भौजाई को, भाभी को मां मानते हैं। हमारे यहाँ भाभी को किस दृष्टि से देखते हैं? माता। तो दुर्योधन अपनी भौजाई, अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा है। किसके सामने? अपने बाप के सामने। सुनिएगा, अपने बाप के सामने अपनी भौजाई के कपड़े उतार रहा है। परिणाम जानते हैं क्या? धृतराष्ट्र का यह धर्म नहीं था कि दुर्योधन के गाल में एक थप्पड़ मारते? ए दुष्ट, क्या कर रहा है? एक नारी का अपमान।
पांडवों को तूने जीत लिया, जुआ में जीत लिया, यहां तक सही था, पर एक नारी को तू निर्वस्त्र कर रहा है, रोकना था पिता को, नहीं रोका। सुनना मेरी मां, आजकल भी कुछ पिता धृतराष्ट्र हैं। आपको पता है आपका बेटा गलत कर रहा है, फिर भी आप अंधे बने हैं। नहीं नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। जब तुम अपने बच्चों की गलतियों पर धृतराष्ट्र बन जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का नाश वैसे ही होगा जैसे धृतराष्ट्र के आगे पांडवों कौरवों का नाश हो गया। दुर्योधन इत्यादि 100 की 100 समाप्त हो गए केवल एक गलती के कारण। आपने विरोध क्यों नहीं किया? तुम्हारा बेटा गलत करेगा तो आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका बेटा है। कोई हो, न्याय सबके साथ होना चाहिए, अन्याय ना हो। मैया महाभारत से सीख लो। आज का बाप, जितने भी बाप सुन रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, आज का बाप कहीं धृतराष्ट्र ना हो जाए। यदि धृतराष्ट्र हो गया तो संतान दुर्योधन ही होगी। इसलिए बच्चों को संस्कार देना, काश धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को संस्कार दिया होता तो ये धन के लिए युद्ध ना करना पड़ता, राज्य के लिए युद्ध ना करना पड़ता। विडंबना जानती हो मेरी मां? इसका एक समाधान भी निकला था महाभारत में। पांडवों का बंटवारा कर दिया था, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये 2 बंटवारे हो गए थे। हस्तिनापुर मतलब आज की मेरठ, आज जिस जगह पर मेरठ है ना वो हस्तिनापुर, उस जमाने का, वहां के राजा थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र पर जब दबाव बनाया गया कि भाई पांडवों को दो, तो उन्हें इंद्रप्रस्थ बोले तो दिल्ली, आज की दिल्ली, इंद्रप्रस्थ जो है आज की दिल्ली, ये पांडवों को दी गई थी। ये पूरी बंजर थी, तब इसे पांडवों ने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से इस नगरी को बसाया। और इसे इतना बढ़िया, देखो मेहनत करके पांडवों ने नगरी बसाई और इन्हें छोड़ दिया कि चलो मेरे ताऊ जी हैं वो वहां रहें, हम यहाँ रहें। चलो हो गया बंटवारा, अब कोई विवाद नहीं था। लेकिन विवाद कब खड़ा हुआ? जब दुर्योधन की नजर पांडवों के हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पे पड़ गई। अरे खुद का राज्य तो मिले, उनका भी मिल जाए, हड़प लो उनका, हड़प, जुआ खेल के हड़प लिया। यही है विनाश का कारण। आप अपने धन से संतोष नहीं रखते, औरों का मिल जाए, जब ये लोभ तुम्हारे अंदर आ जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए रोक लो अपनी इच्छाओं को, रोक लो अपने अंदर के दुर्योधन को, नहीं तुम्हारे अंदर का दुर्योधन जरूरत से ज्यादा लोभ, लोभ रूपी दुर्योधन। कौन सा दुर्योधन? लोभ। आपके अंदर लोभ है या नहीं? आपके अंदर से मतलब ये है जिनके अंदर है, हम उनकी बात कर रहे हैं। आज समाज में देखने को मिलता है, एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति हड़प ली, हड़प लेता। कितने भाई हैं जिन्होंने भाई को बंटवारे में कुछ नहीं दिया? 5 भाई थे क्या हैं? 5 भाई हैं, उनमें से 4 भाई अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करते थे। मेरा बड़ा भाई जो करेगा अच्छा, उसे बाप की तरह मानते थे। बाप मर गया, 4 भाई 5वें भाई को बाप की तरह सम्मान करते थे, प्यार करते थे, उसके कहने पे काम करते थे। अंत में क्या किया? बड़े भाई ने गेम खेल लिया, सारी संपत्ति जमीन जायदाद बेच करके अपने नाम खरीद लिया दूसरी जगह, और जो थोड़ी मोड़ी बची उसका बंटवारा कर लिया। समझ रहे हैं? चारों भाई इसे बाप की तरह दर्जा देते थे, प्यार करते थे। मेरा भाई है, गलत नहीं करेगा। लेकिन उस भाई के अंदर दुर्योधन सवार हो गया, लोभ, मेरा ही बेटा काम बढ़े, मेरा ही नाम बढ़े, मेरा ही पैसा बढ़े, ये लोग ऐसे ही रह जाएं। आजकल तो भाई अपने भाई को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। यही दुर्योधन है, जरूरत से ज्यादा लोभ दुर्योधन को आया, सर्वनाश हो गया। धृतराष्ट्र जैसा बाप हो और गांधारी जैसी मां आंखों में पट्टी बंधी है, बेटा खींचो द्रौपदी की साड़ी, हम तो पट्टी बांधे, हम तो कुछ नहीं देखेंगे, खींचो। जहां बाप खिंचवाए साड़ी और मां ने पट्टी उतारी, गांधारी ने पट्टी उतारी अपनी आंखों की एक बार। कब? जब 99 मर गए,
दुर्योधन कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, हम तुम्हें पट्टी हटा के देख लेंगी, तुम वज्र के हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। दुर्योधन चला निर्वस्त्र होके। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले माँ ने बुलाया। भगवान बोले लो, छोटे थे तब तो ऐसे ही थे निर्वस्त्र, अब तो बड़े हो गए हो, कुछ तो कपड़े पहन लो, शर्म नहीं आती? माँ ने कहा ऐसे ही आना। भगवान बोले तो माँ ने कपड़े पहनने का मना किया, केले के पत्तों को लपेट लो। भगवान ने केले के पत्तों की टॉवेल दे दी, ढक लिया उसने, माँ के आगे खड़ा हुआ। माँ ने पट्टी उतारी, सारे अंग को देखा, जहां जहां दृष्टि पड़ी माता गांधारी बड़ी पतिव्रता नारी थी, सारे जीवन की तपस्या लगा दी उन्होंने अपने दुष्ट बेटे को बचाने के लिए। काश उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो माता गांधारी आज ये दिन देखने ही ना पड़ते तुम्हें। जहां पट्टी उतारनी थी वहां तो उतारी नहीं, और जहां उतारनी नहीं है वहां तुम उतारे बैठे हो। सीख लो, सीख लो, सही वक्त पर सही डिसीजन लेना सीख लो। सही वक्त पर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, गलत निर्णय ले लिया, तो आपका वो गलत निर्णय सारी जिंदगी कांटे की तरह चुभता रहेगा। मेरी माँ, सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखो, सही निर्णय लेना सीखो। विचार करो, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। बिना विचारे नहीं करना कोई काम। करने के पहले, किसी काम को करने के पहले विचार। पहले के राजा महाराजा जो करते थे, अपने पूरे मंत्री संतरी अंत में प्रजा को बिठाकर विचार करते थे कि हम ये काम करेंगे, ये कदम उठाएंगे तो इसके फायदे क्या होंगे, और इसके कोई भी काम करना हो जीवन में तो दोनों पहलुओं पर दृष्टि डाला करो। इसके लाभ क्या होंगे और इसकी हानि क्या होगी, फायदे क्या होंगे और नुकसान। हमने ये फैक्ट्री डाली, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। हमने ये काम किया, इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या। रिस्क तो लेना पड़ता है जीवन में, लेकिन थोड़ा सा दृष्टि डालना होगा कि नुकसान होगा भी तो कितना होगा और फायदा होगा तो कितना होगा। फायदा होगा तो हम उस प्रॉफिट से करेंगे क्या, और लॉस होगा तो वो लॉस का, नुकसान का पैसा लाएंगे कहां से। ये विचार है। ये क्या है मेरी माँ, ये क्या है? बोलो मेरी माँ, आप लोग विचार नहीं करती हो। एक बार विचार तो कर लो कि आप अपनी बहू की बुराई पड़ोसन से करोगी तो उससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है। आपने तो बहू की बुराई पड़ोसन से कर दी और करके घर आ गई और बहू से कहा बहू चाय बनाओ, हाँ माँ जी लाई, वो चाय बना रही, और तुमने तो उसकी बुराई पड़ोसन से कर दी, और पड़ोसन ने तो जाके उसकी पड़ोसन से उसकी पूरे गांव में हल्ला। लोग तुम्हारी को बुरा कहेंगे, लो इनकी बहू ऐसी है, इनकी सास ऐसी है। कोई भी निर्णय लो, विचार कर लो। कोई ना हो विचार करने के लिए, अपने आप से बातें किया करो। किससे? अपने आप से। समय निकालो, एकांत में बैठो, अपने से बात करो कि हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा। हम आपको ये बोलेंगे, हम आपको गाली देंगे, इससे हमारा फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। हम आपको एक थप्पड़ मारेंगे, इससे हमारा फायदा क्या है, नुकसान क्या। इसलिए बिना विचारे नहीं करो कोई काम। तुम्हारा कर्मचारी, तुम्हारा घर का कोई वर्कर यदि तुम्हें पसंद ना आए तो हाथ जोड़ के कह दो भाई साहब अब काम मत करना, ठीक है, नहीं करना, कल से मत आना। अब ऐसा नहीं कि उसने गलती की और आपने उसकी माँ बहन गाली दी, अपमानित किया और सारे समाज में उसका अपमान किया और फिर निकाला घर से। क्या होगा? इससे वो आदमी तुमसे द्वेष रखेगा। क्या रखेगा? द्वेष रखेगा। और बीमारी को और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमसे द्वेष रखेगा, तुमने अपमान किया है, कभी तुम अकेले मिलोगे, वो तुम पर बड़ा भयंकर घात कर सकता है, तुम्हारी जान भी ले सकता है, क्योंकि अपमान आदमी को जल्दी से सहन नहीं होता। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। किसी का काम पसंद नहीं आए, निकालना है, प्यार से कहो भाई साहब हो गया चलो। प्यार से कहने के दो फायदे हैं। कल को आपको उसकी कमी लगेगी और वो गलती स्वीकार कर लेगा, माफी मांग लेगा, तो कल फिर रास्ते दरवाजे तुम्हारे और उसके लिए खुले। पर उसको गाली गलौज करके, अपमानित करके निकालोगे तो कल तुम्हें उसकी जरूरत भी पड़ी तो वो आएगा नहीं। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं?
हम केवल एक व्यक्ति का उदाहरण देके बहुत कुछ समझा रहे हैं आपको। जीवन में डिसीजन कैसे लेना है, जीवन में निर्णय कैसे लेना है, हर व्यक्ति को कैसे। आज आपने अपनी पत्नी को अपमानित कर दिया, गलत बात कर दी पत्नी से, तो क्या जो बात आपने की, क्या इस बात की जरूरत थी? आपने अपने पति से जो गलत बात कर दी, कह दी, क्या इस बात की जरूरत थी? तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गाली दोगी ना, अपमानित करोगी ना माँ, तो मैं लिख कर देता हूं, कल तुम दोनों एक हो जाओगे, लेकिन तुम दोनों के दिल में वो बातें चुभती रहेंगी कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। तुम भले एक हो जाओगे पर वो बातें बनी रहेंगी सालों बाद भी कि मेरी पत्नी ने देखो भले एक हो गई पर कहा ये था, पति भले एक हो गया कहा। इसलिए कहो ही मत ना, जिसके संग जीवन गुजारना तो काहे उसके प्रति कोई कड़वाहट रहे, या फिर इतनी क्षमता हो कि कहे हो तो फिर भूल जाओ, या फिर ये लक्षण हो आपका, या फिर कहो ही मत। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिना विचारे, बोलो मेरे संग, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। एक तो अपना काम बिगाड़ेगा आदमी, बिना विचारे करेगा, और जग में हंसी का पात्र बनेगा, जग में हंसी का। इसलिए मेरी मां, महाभारत में कुछ निर्णय बहुत गलत लिए गए। किसकी ओर से? कौरवों की ओर से। एक बात समझो, यदि माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतार कर दुर्योधन को एक थप्पड़ उसी दिन मार दिया होता जिस दिन द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, और माफी मांग लिया होता, बहू मैं भले तुम्हारी सास हूं। अच्छा, सास से क्या गलती नहीं होती? गलती होती है तो सास को भी माफी मांगनी चाहिए ना बहू से, और बहू से गलती हो तो बहू माफी मांगे सास से। लेकिन कुछ लोग माफी नहीं मांगते, नहीं गलती भले की है पर हम बड़े हैं, हम माफी नहीं मांगे। पागल हो, दिमाग खराब है। तुम्हारी ये अकड़ महाभारत कराएगी, लिख लो। तुम्हारी ये अकड़ क्या कराएगी? जोर से, हाँ मैया, अकड़ क्या कराएगी? महाभारत। इसलिए महाभारत ना हो, इसके लिए माता भगवान किसी की माँ गांधारी जैसी ना हो और किसी का बाप धृतराष्ट्र जैसा ना हो। माँ बाप सदा दशरथ और कौशल्या जैसे हो। माँ बाप सदा दशरथ और माँ कौशल्या हो और बाप दशरथ हो। धन्य है दशरथ जी जिन्होंने अपने बेटों के साथ बड़ा न्याय किया। दशरथ जी बहुत बड़े राम भक्त हैं। पत्नी ने कहा राम को वनवास भेज दो, राम जी वनवास चले। अब आप कहेंगे महाराज जी दशरथ जी ने क्या राम जी के साथ सही किया? सही गलत तो ऐसा है कि दशरथ जी राजा थे और राजा का धर्म होता है कि वो अपनी जो वचन दिया है पूरा करना पड़ेगा। वो तो वचन में फंसे हैं, प्राण जाए पर। तो बेटा कैसा हो? राम जैसा, पिता की आज्ञा मानकर चल पड़े। बेटा कैसा हो? राम जैसा। और पिता कैसा हो? कि राम के बिना दशरथ जी मर गए। राम तेरे बिना भी क्या जीना, अब आपके बिना क्या जीना। राम राम हाँ राम कही, राम राम कही राम। राम के बिना दशरथ जी अब प्राणों का विसर्जन कर रहे हैं। इतना प्रेम अपने पुत्रों से दशरथ जी का। राम के बिना पिता अपने बेटों के साथ न्याय करें और बेटे अपने पिता के साथ न्याय करें। जब हम सबके साथ न्याय करेंगे तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। अन्याय तब होता है आपने किसी के संग किया होगा अन्याय। आप कहीं कहते हैं महाराज जी हमारे साथ तो बड़ा गलत हो रहा, अन्याय हो रहा। तुमने जरूर किसी के साथ अन्याय किया होगा, इस जन्म में, पिछले जन्म में, कभी किया होगा, क्योंकि बिना किए क्या दंड मिल ही नहीं सकता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, वहां हिसाब बराबर, पाई पाई का।